नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, बिहार में शराब तस्करों पर कसेगा शिकंजा, हर 2 महीने में बदलेंगे चेक पोस्ट प्रभारी। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मद्य निषेध विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। अब चेक पोस्ट प्रभारियों को हर 2 माह पर बदला जाएगा और ड्रोन सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी होगी। बिहार में गाड़ी खरीदना हुआ महंगा, राज्य सरकार ने व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर टैक्स बढ़ाया गया है। 2 पहिया वाहनों पर टैक्स में 1% की वृद्धि की गई है। वहीं 3 पहिया वाहन खरीदने वालों को 1000 रुपए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के टैक्स में 4% की वृद्धि की गई है। बिहार की जेलों में लगेगा THCBS सिस्टम, पूरा कारागार परिसर बनेगा नो नेटवर्क जोन। बिहार की जेलों में मोबाइल के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए THCBS तकनीक लगाई जाएगी। इससे जेल के अंदर नेटवर्क पूरी तरह ब्लॉक रहेगा और अपराध पर लगाम लगेगी। वीडियो बनाने के लिए बिहार सरकार देगी 3 लाख इनाम। श्रावणी मेला पर बनाना होगा वीडियो। बिहार सरकार की ओर से हर साल श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। इस साल भी पर्यटन विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। श्रावणी मेला 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यटन विभाग ने एक इन्फ्लुएंसर की नजर से नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत श्रावणी मेले की आस्था, संस्कृति और पर्यटन को दर्शाने वाले श्रेष्ठ कंटेंट के लिए 3 लाख रुपए तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें देश भर के कंटेंट क्रिएटर, ट्रैवल ब्लॉगर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और रील मेकर भाग ले सकते हैं। गांव होंगे आत्मनिर्भर, पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार। सरकार ने पंचायतों को अपने संसाधन विकसित करने के लिए नई नियमावली को हरी झंडी दे दी है। अब ग्राम पंचायतें क्षेत्र के अंतर्गत होल्डिंग, पेशा, व्यापार, हाट बाजार और उद्योगों पर कर और शुल्क वसूल सकेंगी। इससे पंचायतों की सरकार पर निर्भरता कम होगी। बिहार में अब सभी NH पर पुलिस की रहेगी नजर। हर 50 किलोमीटर पर तैनात होगी गश्ती गाड़ी। राज्य से गुजरने वाले करीब 6300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग अब पूरी तरह यातायात पुलिस की निगरानी में होंगे। इसके लिए यातायात पुलिस को इसी माह 58 नए इंटरसेप्टर वाहन मिलने वाले हैं। प्रत्येक 50 किलोमीटर के दायरे में एक इंटरसेप्टर वाहन तैनात किया जाएगा। 150 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। 30 मिनट तक सम्राट स्टूडेंट से मिले, प्रेजेंटेशन देखे। पटना के 150 सरकारी स्कूलों में आज से स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है। पटना के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर के स्कूल से CM सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे और कोशिका सेल के फंक्शन को समझा। इसके बाद क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स ने विषय से जुड़े सवाल किए। शिक्षकों ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। पटना के होटलों में पुलिस की बड़ी छापामारी। 3 राज्यों की महिलाएं समेत कई लोग हिरासत में। दानापुर और रूपसपुर थाना क्षेत्रों के कई होटलों में पुलिस ने छापेमारी कर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और यूपी की महिलाओं सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। नए लुक में दिखेगा पटना जंक्शन। मॉडर्न पार्किंग की होगी सुविधा। आने वाले दिनों में पटना जंक्शन का नजारा पूरी तरह बदलने वाला है। रेलवे ने पटना जंक्शन के 493 करोड़ रुपए के मेगा रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दरभंगा जिला प्रशासन ने राशन कार्ड शुद्धता अभियान को तेज कर दिया है, जिसके तहत अब तक 16,646 अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। यह अभियान सरकारी अनाज के लाभ को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। CM सम्राट चौधरी झाड़ू लगाकर करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ। पटना में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का उत्साह देखने लायक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर सवार भगवान की यात्रा का शुभारंभ किया। गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी से भी एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गांवों में 50 से 5,000 तक टैक्स लगाने के फैसले को राजद ने बताया जन विरोधी। राजद ने बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 5,000 रुपए तक होल्डिंग टैक्स लगाने के फैसले की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इसे जन विरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है।
पीके को फिर झटका, फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम ने छोड़ी पार्टी। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आज गुरुवार को प्रशांत किशोर को एक और झटका लगा है। फिल्म डायरेक्टर चेतना झाम ने पार्टी छोड़ दी है, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं फतुहा की प्रखंड प्रमुख श्रुतिश्री और वीआईपी नेता आनंद मधुकर यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इधर पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है, इनको वोट नहीं नोट चाहिए। बिहार के 4 शहरों के हजारों परिवारों को मिलेगा शुद्ध पानी। बिहार सरकार ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 के तहत समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया और हाजीपुर में 829 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। बिहार के थाने में तौलिया पहनकर ड्यूटी कर रहे एएसआई का वीडियो वायरल। अथमलगोला थाने में तौलिया पहनकर फरियादी से आवेदन लेते हुए एक सहायक अवर निरीक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जांच में वीडियो सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। बगहा, बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी और नालंदा में बारिश हुई है। नेपाल में हो रही बारिश से कोसी उफान पर चल रही है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इधर रात भर हुई बारिश से रक्सौल में सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। वहीं बगहा के सिसई और च्यूरही पंचायत के करीब 300 घरों के लोग धनहा रथवल मुख्य मार्ग किनारे तंबू में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को किशनगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण और अररिया में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पुलिस दीदी के लिए 1500 स्कूटर खरीदे जाएंगे, जिनमें 500 इलेक्ट्रिक होंगे। कैदी की मौत पर मुआवजा, जेल में बंदियों की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा देने के लिए नई नीति बनेगी। प्रदूषित पानी का दोबारा इस्तेमाल होगा, इससे नदियों और भूजल के दोहन में कमी होगी। साथ ही निकायों में प्रदूषण कम होगा। तालाब, आर्द्र भूमियों एवं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का पुनरुद्धार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अपशिष्ट जल की सुरक्षित और फिर से उपयोग के लिए बनी नीति को मंजूरी दी गई। बिहार में महिला ने जान पर खेलकर पकड़ा 10 फीट का किंग कोबरा, अब अस्पताल में भर्ती। पश्चिम चंपारण की जांबाज स्नेक कैचर जानकी देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर 10 फीट लंबे किंग कोबरा को पकड़ा, लेकिन इस दौरान सांप ने उन्हें डंस लिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। नेपाल की बारिश से पटना में डराने लगी गंगा। 24 घंटे में करीब 1 मीटर बढ़ा जलस्तर। नेपाल में वर्षा और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों से पानी आने के कारण पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने गंगा स्नान करने वाले बच्चों, युवाओं और श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बिहार में शिक्षकों के अवकाश के लिए एसओपी जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के लिए नई अवकाश नीति जारी की है, जिसमें अब निर्धारित फॉर्म में ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। समस्तीपुर में लागू इस नियम के तहत सभी स्वीकृत छुट्टियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल और सर्विस बुक में दर्ज करना होगा, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। दरभंगा से दिल्ली जाने वालों को बड़ा झटका। अकासा एयर ने घटाई उड़ानें। दरभंगा से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। अकासा एयर ने दरभंगा दिल्ली रूट पर अपनी साप्ताहिक उड़ानों में कटौती कर दी है। यह निर्णय यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर जब यह रूट बिहार के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। कटिहार में रेलवे स्टेशन पर एटीवीएम मशीन लगेगा। कटिहार रेल मंडल ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के संचालन की जिम्मेदारी दिव्यांग जनों को सौंपने का निर्णय लिया है। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक में डीआरएम एनएफ रेलवे कटिहार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। भरत तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट से
8 वीडियो डिलीट। एनकाउंटर के दौरान का अंतिम लाइव वीडियो भरत के फेसबुक अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है। यह वही वीडियो है जिसमें भरत तिवारी के द्वारा पिस्टल फेंकी जा रही है और पुलिसकर्मी उसे उठाने के लिए लपक रहे हैं। भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने कहा कि फेसबुक लाइव के वीडियो एनकाउंटर के अहम सबूत हैं। पर्यटन विभाग ने 1301 करोड़ की नई योजनाएं की मंजूर। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में पीसी की। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। पीएमसीएच में 120 बेड का हाईटेक आईसीयू सितंबर तक होगा शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा जल्द ही मजबूत होगी। अस्पताल की नई बिल्डिंग में तैयार हो रहा 120 बेड का अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू सितंबर तक मरीजों के लिए शुरू होने की उम्मीद है। बरबीघा स्टेशन पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का ठहराव। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने बिहार शरीफ और राजगीर होकर गुजरने वाले रेल मार्गों पर विशेष सुविधाएं बहाल की हैं। इस क्रम में रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच संचालित हो रही श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों को बरबीघा स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया है, जिससे इस क्षेत्र के तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। भागलपुर में याइव कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत की। कहा, सरकार का लक्ष्य हर प्रखंड के छात्रों को उनके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्राचीन विक्रमशिला विवि को आधुनिक स्वरूप में पुनर्जीवित करने के लिए 220 एकड़ भूमि दी गई है। भारत लाओस शैक्षणिक संबंधों का नया उदय। लाओस में अपनी 3 दिवसीय अकादमिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तरी लाओस के प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र सुपानुवोंग विश्वविद्यालय का दौरा कर द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा दी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लुवांग प्रबांग में स्थित इस संस्थान में प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत किया गया, जहां दोनों संस्थानों के बीच भविष्य की शैक्षणिक रणनीतियों और सांस्कृतिक साझेदारी पर व्यापक मंथन हुआ। नवजात बच्ची को फूलों से सजी एम्बुलेंस से पहुंचाया घर। बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है और इसकी एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई है, जहां आमतौर पर लोग बेटों के जन्म पर जश्न मनाते हैं। वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रुदौली गांव में एक बेटी के जन्म पर ऐसा ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। पटना जंक्शन के रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी। पटना जंक्शन के रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। करीब 493 करोड़ की लागत से दिसंबर तक काम शुरू होगा। इसके तहत मुख्य बिल्डिंग, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग को स्मार्ट और हाईटेक बनाया जाएगा। पहले फेज में पार्सल बिल्डिंग का निर्माण होगा। उससे पहले करबिगहिया स्थित न्यू पार्किंग में अस्थायी शेड बनाकर पार्सल बुकिंग की अस्थायी व्यवस्था होगी। नए साथियों से भाजपा और मजबूत होगी। सरावगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले कुम्हरार के पूर्व प्रत्याशी केसी सिन्हा समेत जनसुराज के दर्जन भर नेता भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी का स्वागत किया। सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर भरोसा बढ़ने से लोगों का जुड़ाव मजबूत हो रहा है। घर की छत पर सोलर लगाने पर नहीं लगेगा आवेदन और मीटर टेस्टिंग चार्ज। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य में ग्रिड कनेक्टेड सोलर लगाने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से आवेदन शुल्क और मीटर टेस्टिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष अमीर सुबहानी और सदस्य पीएस यादव ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भूमि प्रशासन से जुड़े 4 अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र गठित। भूमि प्रशासन से जुड़े 4 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं और एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। किशनगंज के बहादुरगंज के अंचल अधिकारी आशीष कुमार सिंह पर अतिक्रमणवाद लंबित रखने और आरसीएमएस पोर्टल पर मामला संधारित नहीं करने का आरोप है।
AI जनरेटेड टिकट से रेल यात्रा का खुलासा। समस्तीपुर रेलवे मंडल से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में AI जनरेटेड टिकट से यात्रा के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। फर्जी टिकट लेकर पवन एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 3 यात्रियों की गिरफ्तारी से रेलवे अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा ने मंडल के विभिन्न स्टेशनों से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में खासकर तत्काल और प्रीमियम टिकट की बारीकी से जांच का आदेश दिया है। बक्सर में सीक्रेट चैम्बर से 7 लाख की शराब जब्त। बक्सर में उत्पाद विभाग ने हरियाणा से पटना ले जाई जा रही 7 लाख रुपए से अधिक की अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। यह कार्रवाई वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। एक पिकअप वैन में बनाए गए सीक्रेट चैम्बर से 3123 बोतल शराब बरामद हुई, जिसके बाद हरियाणा निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। घनश्यामपुर में खेतों तक पहुंचा कमला बलान का पानी। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने का असर अब मिथिलांचल में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी कमला बलान नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। 2 प्राथमिक विद्यालयों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है। साथ ही किसानों की फसलें पानी में डूबने लगी हैं। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया है, जबकि ग्रामीणों ने तत्काल राहत और नाव परिचालन की मांग कर रहे हैं। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की कोर्ट ने लालू परिवार के लिए क्या कहा। IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला नहीं सुना सकी। अब अदालत 31 जुलाई को इस पर अगला आदेश देगी। बिहार के जिले में 56 साल पुराने ओवरब्रिज की जगह बनेगा नया 4 लेन ROB। बिहार में सड़क पुल समेत कई परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में समस्तीपुर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिले की सालों पुरानी ओवरब्रिज की जगह पर अब नया ROB बनाया जाएगा। काफी समय से नए ओवरब्रिज की मांग लोगों की ओर से की जा रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए छुट्टी का नया नियम। जरा सी लापरवाही पर कटेगी सैलरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टी लेने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब किसी भी शिक्षक को अगर छुट्टी चाहिए तो उन्हें विभाग की तरफ से तय किए गए एक फॉर्म में ही अपना आवेदन देना होगा। अगर किसी शिक्षक ने किसी दूसरे प्रारूप या साधारण कागज पर लिखकर छुट्टी मांगी तो उनका आवेदन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस नए नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को नई मानक संचालन प्रक्रिया का 100% पालन करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। पुरी में रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ओडिशा के पुरी में पहंडी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान हो गए हैं। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया। इस बार उन्हें झुलाते हुए भी नहीं लाए, बल्कि भगवान का विग्रह धीरे धीरे रथ पर लाया गया। रथ यात्रा थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथों के आगे सड़क की सफाई करेंगे। इसके बाद भक्त 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक रथ खींचेंगे। IRCTC की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च। सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेंगी। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इस अपग्रेड का मुख्य मकसद हर दिन टिकट बुक करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को आसान और तेज बनाना है। अभी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक। सरकार ने आदेश जारी किए। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों सीफेयरर्स की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। यह आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और
आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि वे नौवहन संबंधी सभी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह पर लगातार नजर रखें और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड का पूरी तरह पालन करें। सुप्रीम कोर्ट बोला 9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डालें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि CBSE को नो विन से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा न करें। जस्टिस BV नागरथना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सकें। वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाई कोर्ट बोला, हर जान कीमती केंद्र दिल्ली सरकार को आदेश रोजाना मेडिकल जांच हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंत्र पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 5% छूट। अब पटना के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। इसका फायदा पटना नगर निगम क्षेत्र के 366 संपत्ति धारकों ने उठाया है। उन्हें अपने प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की छूट मिली है। निगम ने पिछले 4 महीनों में ऐसे लोगों को 5.88 लाख रुपए से अधिक की टैक्स छूट दी है। नगर निगम का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित करना और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने में सहयोग करना है। धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुविधाओं की कमी। पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के 12 गांव स्थित धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भी कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत चयनित विद्यालयों में पर्याप्त भवन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, पुस्तकालय, खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।